नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोहित बैसला। इस समय मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 24 13/3 में, और आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी सामने आपको मौजूद दिख जाएंगे। सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए, और हमारे साथ मौके पर भी मौजूद है पार्षद बिल्लू पहलवान जी। बिल्लू जी मौके पर सफाई करा रहे हैं, 13/3 पहुंचे, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने वार्ड को जी, हर वार्ड को ये हमारी अब मंत्री जी ने और कमिश्नर साहब ने ये बीड़ा उठाया है, मंत्री जी ने, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने, कि हर वार्ड सुंदर बनेगा, हर वार्ड में कोई गंद नहीं रहेगी। और गंद मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि गंद जो डालते हैं, पॉलिथीन जो डालते हैं, वो ना डालें। जहाँ डस्टबिन है वहाँ डालें, जहाँ गाड़ी आती है वो गाड़ियों में डालें। अपना कोई ऐसा सिस्टम बनाए डस्टबिन का जो गाड़ियों में डालें, और रोड पे या किसी प्लॉट में न डालें। हमारा सहयोग पब्लिक करेगी तो बहुत अच्छा होगा। और ये हमने 25 लाख का एस्टिमेट बनाया है इसका, जो सारा जितना भी कूड़ा वार्ड में, जितना भी कूड़ा पड़ा है, या फैक्ट्रियों में है, या ग्रीन बेल्ट में है, या सड़कों में पड़ा है, तो साइड में जो पड़ा वो सारा कूड़ा उठाया जाएगा, वार्ड को अच्छा स्वस्थ बनाया जाएगा। 24 अगस्त से 7 नवंबर तक की ये मुहिम चलाई गई है। बिल्कुल, हमारे 3 महीने के लिए हमने इसकी वो ली है, 3-4 महीने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा कुछ भी। जहाँ भी है, जहाँ भी गंद पड़ी है, सारा दिल्ली के पास पड़ी है, बॉर्डर में पड़ी है, और अपने बाईपास पे है, ये फैक्ट्री एरिया है, लो एरिया है, अपना जो अपना NSPC चौक है, ये है, सेक्टर 37 है, अशोका है, पल्ला है, जहाँ भी गंद पड़ी है सारा उठाया जाएगा। और लोगों से अपील करेंगे, फिर कहूंगा लोगों से अपील करेंगे, भाई कूड़ा अपने डस्टबिन में या गाड़ियों में या किसी ऐसी स्थान पर रखें जहाँ कूड़ा गाड़ियों में, हमारी गाड़ी आती है, गाड़ियों में डालें, ताकि हमारा शहर, हमारा वार्ड सुंदर रहे। और सब ये तो पोश एरिया पड़ गया, सेक्टर 37 सराय हो गया। नहर पार चले जाएं आपके बाड़ी तरफ तो उस तरफ ज्यादा गंदगी नजर आती है कहीं ना कहीं। अभी बोला ना आपको, नहर पार भी जितनी भी गंद पड़ी है, अपने जो अपना बांध रोड है, पल्ला है, नहर के पास पड़ी है, वहाँ भी वो भी गंद उठाई जाए। हमारे एक्शन साहब साथ है, जॉइंट कमिश्नर लग रहे हैं, कमिश्नर साहब लग रहे हैं, हमारे मंत्री जी ने ये बहुत बीड़ा उठाया, और मंत्री जी ने के आदेश के अनुसार ये काम हो रहा है। कमिश्नर साहब के सहयोग से ये सब काम होंगे, और सब स्वस्थ होगा। हमारे कहते हैं जीवन स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है। जीवन ठीक नहीं है, गंदगी है, तो लोग कहेंगे कहाँ आगे, कैसे आगे। तो इसका हमारी सरकार जो उठा रही है कदम, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। लोगों से फिर अपील करूंगा, लोग भी इसमें सहयोग करें, बहुत बढ़ चढ़ कर। लगातार रोड पर चलकर जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों के साथ आप करवाते रहते हैं, मैंने एक चीज और देखी, अगर सफाई कर्मचारी ना हो तो बिल्लू पहलवान खुद झाड़ू उठा के या फिर सफाई करने में लग जाते हैं। ऐसा है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि अभी मैंने एक नाली के वहाँ संडे था, एक किसी महानुभाव ने उसे टिप्पणी कर रखी थी कि कर्मचारी को क्यों नहीं बुलाया। उस दिन संडे था, कर्मचारियों से संपर्क किया गया था, सब कर्मचारी थे नहीं। अपने मेट्रो से भी संपर्क किया था हमने, वो कर्मचारी नहीं थे। एक बंधु वहाँ लग रहे थे, तो मेरे सहयोग भी बनता है, मेरे भी कर्तव्य बनता है कि मैंने भी सहयोग कर दिया। उस दिन संडे था लेकिन लोग टिप्पणी करे बगैर मानते नहीं है। टिप्पणी करे बगैर लोग मानते नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं कि 30 साल में कुछ भी नहीं करा, नहर पार की जनता ऐसी अछूती है अब तक। देखिए सुनिए, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले तो 2009 तक तो कॉलोनियां पास ही नहीं थी, ठीक है। आज ही बताना चाहता हूँ कि 2009 में हुड्डा सरकार थी। हुड्डा सरकार ने, हमें याद हो, राव निहाल सिंह जी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ नहर पे मीटिंग की थी, उनको बुलाया था। 2009 में 9 कॉलोनियां पास हुई। 2010 में हमने एक ही भी गली नहीं छोड़ी थी, जो जिस गली में इंटरलॉक टाइल ना लगी, एक गली नहीं छोड़ी थी। 1250 मैंने लाइटें लगवाई हैं। अभी 2-3 साल पहले मंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे 1250-1500 लाइट दी थी, 1250 नहर पार लगी है। और पहले भी काम होते आए हैं, उनमें पहले खरंजे लगवाए थे, ईंटों खरंजे लगवाए जो मैंने गली है। और 2010 में मैंने सारी एक गली नहीं छोड़ी जिसमें काम न हुआ। लगातार, जैसे कि मैं एक राजनीतिक क्वेश्चन आपसे करूंगा कि विपक्ष कहता है कि 25 से 30 साल हो गए इनको पार्षद बने, ये खाली अपना ही ध्यान रखते, पब्लिक का ध्यान रखते। ये विपक्ष का सवाल है कि अपना ध्यान कैसे रखते हैं, पहले बताओ। लोगों के बीच नहीं पहुंचते, अपने जो 37 का एरिया है या फिर अशोका पार्क एनक्लेव है, इसमें ही रहते हैं, नहर पार नहीं पहुंचते। नहीं, नहर पार ही लगा रखा है मैंने सारा। जो अब आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो 1 से 42 तक गली बन चुकी है, शिव कॉलोनी, सी ब्लॉक, चौहान कॉलोनी, अब 43 से 105 गलियां पास हो चुकी हैं। उनका वर्क ऑर्डर होने पड़ा। माननीय मंत्री जी की फाइल है, वो माननीय मंत्री जी की फाइल है, कृष्णपाल गुर्जर जी की, उनके सहयोग से वो फाइल पास कराई है। अब कभी भी
जी। हफ्ते में 10 दिन में वो काम चालू हो जाएगा, बारिश की वजह से रुका हुआ है। जी। वो सारी गलियां बनेंगी सारी। उसके बाद शिव कॉलोनी आ जाओ। जी। शिव कॉलोनी में अभी काम चल रहा है। माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी ने मुझे कोष दिया, पैसे दिए मुझे। जी। उस गली में काम चला, 1 नंबर गली में, सफेदा गली में काम चल रहा है। अभी जाके दिखा सकता हूँ। 3 नंबर गली का भी पैसा आ गया है। 3 नंबर गली शिव कॉलोनी का पैसा आ गया, और जो उसकी बराबर वाली गली है उनका भी एस्टीमेट बढ़ा दिया है। और जो पीछे डी ब्लॉक है उसका एस्टीमेट पास हो चुका है, वो भी हफ्ते 10 दिन में वो भी काम हो जाएगा। तो 3 महीने का बीड़ा उठाया पार्षद ने। बिल्कुल 3 महीना नहीं तो 5 साल ही चलेगा, तो ऐसी बात थोड़ी है कहीं कुछ रह गया कि, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं काम। इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा दे रहे हैं हमारे मंत्री जी कि किसी काम को नहीं छोड़ेंगे। एक आखिरी संदेश अपने वार्ड के लोगों के लिए कि गंदगी ना करें, किस तरीके से उनका भी सहयोग आपको चाहिए, क्योंकि लोग गंदगी करेंगे तो गंदगी फैलेगी। तो मैंने 3 बार कहा तो है, लोगों के सहयोग के बगैर कुछ नहीं होगा जी। और ये तो प्रतिद्वंदी करते रहते हैं जी। एक बात बताइए, 6 बार हम बने हैं, 6 बार ऐसे बन के घर से बनाऊंगा, इसी वार्ड से यही से बनाऊंगा मैं। वोट तो उधर से मिली है ना। उनके लोगों से जाके मान सम्मान में कभी किसी के नहीं कभी छोड़ता। और जैसे कि एक महानुभाव ने एक टिप्पणी की थी, इनका परिवार, देखो कितनी बड़ी बात है, इनका परिवार जी। इनके परिवार ने कुछ नहीं किया नहर पार। मैंने बताया ना, नहर पार राव निहाल सिंह ने मीटिंग की थी और 2009 में सारी कॉलोनियां पल्ला से लेके बसंतपुर तक पास कराई थी जी। वो हमने कराई थी। उसके बाद जो टाइल लगी है, जो काम हुआ है वो हमने कराया है मंत्री जी के सहयोग से। सारा काम हमने कराया। किसी ने ईंट लाई हो तो बताओ, किसी ने भी काम कराया? जो कह रहे हैं ना काम करा दिया, ये करा दिया, वार्ड को मैं ही चमकाऊंगा, वार्ड को मैं ही देखूंगा। हमारे अधिकारी देखे, हमारे मंत्री देखे, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। अब आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ, मैं भी अपने घर लेटता, हर रोज खड़ा रहूंगा इनके साथ, हर रोज खड़ा रहूंगा, हर रोज सफाई देखूंगा, हर रोज हमारी जेसीबी और वो डंपर चलेंगे। 1 हफ्ता लगेगा इसमें। अभी तो ये थोड़ा अभी मैनुअल कर्मचारी से कराया जा रहा है, उसके बाद डंपर, ट्रैक्टर, जेसीबी सारी सफाई कराई जाएगी। मैं आपने कहा कि किसी महानुभाव ने कहा कि इनका परिवार, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक विपक्ष ने एक सवाल भी उठाया कि ये अनपढ़ वाली बात कर जाते हैं कहीं कहीं। अनपढ़ वाली क्या बात करी? मेरी बात बताइए। वो पार्टी का पदाधिकारी है, ठीक है, प्रोग्राम रखा मैंने जी, कमिश्नर साहब को लाया मैंने जी। कोई बात रखनी थी, वो टिप्पणी करना कि भाई वो काम नहीं हुआ, वो फाइल कहाँ गई, ये कहाँ गया, वो काम नहीं हुआ, ये हुआ, फाइलों में काम हो गए, पैसे कहाँ गए। अरे तुम्हारी सरकार है जी, है, तुम पदाधिकारी हो, तुम कैसी बात करो? सरकार को बदनाम करो, यानी सरकार काम नहीं कर रही जी। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने ये कहा भाई तुम्हारी फाइल, मैंने ये भी कहा मैं तुम्हारी फाइल है वहाँ टेंडर में, लोगों टेंडर में लाए। अरे तुम देखो जाके दफ्तर में जाके देखो फाइल कैसे पास होती है, कैसे टेंडर लिखते हैं, कैसे काम होता है। वो एक्चुअल में करोगे जाके, पर्सनली करो, जब जाके पता लगेगा। मैं एक्चुअली करता हूँ, फाइल के पीछे रहता हूँ, ठीक है। और ये तो अनपढ़ वाली बात, MBBS है वो जी, MBBS है, इंजीनियर है, डॉक्टर क्या है जी। परिवार के लिए कहना मेरे लिए टिप्पणी करता तो वो दूसरी बात है, लेकिन परिवार के लिए मैं मेरे 86 साल के राव निहाल सिंह जी है, उनका भी नाम आता है इसमें, परिवार जी। वो भी तो पार्षद रहे हैं जी। क्या उस बच्चे को मैं कहना नहीं चाहता, मुझे कहना नहीं चाहिए जी। छोटा है, मैं उसको, मैं मेरी लेवल का नहीं हो जी, मेरी बराबर का नहीं जी। लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वो MBBS है क्या जी? मैं तो 10वीं पास हूँ जी, इंटरनेशनल पहलवान रहा हूँ, इंटरनेशनल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और जिस काम में रहा हूँ इंटरनेशनल रहा हूँ, अपने काम को छोड़ता नहीं हूँ। ये तो चलती रहती है, कहते रहते हैं विरोधी, काम करता है, काम करके दिखाता हूँ। बिल्लू पहलवान रुकने वाले नहीं है इन बातों से। ना रुकने वाले, किस चीज की बात है? कमाल की बात है, प्रसन्न साथ है, मंत्री जी का आशीर्वाद है, कैसे रुकूंगा जी। सब जगह काम कराएंगे हर, और ये कहा उन्होंने, ये भी कहा तो मैंने किसी से ये कह दिया मैं काम नहीं करूंगा। हर वर्ग का काम होगा, हर गली का काम होगा, हर 36 बरादरी का काम होगा, सबका काम होगा, एक ही नजर से देखा जाएगा, एक ही नजर से, दोनों आंखों खुली आंखों से देखा जाएगा, सबके काम होंगे, चाहे पक्ष है विपक्ष है। बिल्लू पहलवान को जिसने वोट दी उसको भी चल नहीं दी, उसको जीतने के बाद विपक्ष पक्ष सब खत्म हो जाता है, सब बराबर है हमारे लिए जी। सब एक ही बात है जी, सबके काम करेंगे सबके। देखिए बिल्लू पहलवान ने कहा कि जीतने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों खत्म हो जाता है, सबके काम होंगे, चाहे वो जिन्होंने वोट दी उनके भी, जिन्होंने वोट नहीं दी उनके भी। एक बार दिखा दे, वार्ड में सफाई होते हुए आपको सामने नजर आ जाएगी। बिल्लू पहलवान लगातार लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि पॉलीथीन का प्रयोग, जो पॉलीथीन है उसका प्रयोग आप कम करें, जिससे हमारा वार्ड स्वच्छ बने और लोग सुरक्षित रहे। तब तक के लिए आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइन।